नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि न्याय के देवता शनिदेव अस्त हो चुके हैं। कोई ग्रह कब अस्त होता है? जब कोई ग्रह सूर्य के अति निकट पहुंच जाता है तो वो अस्त माना जाता है। अभी देखिए, सूर्य 2 डिग्री के हैं और शनिदेव 9 डिग्री के हैं, अर्थात 360 डिग्री के आकाश में 7 डिग्री की दूरी पर ये दोनों ग्रह उपस्थित हैं। अब इस वजह से, और ये किस राशि में उपस्थित है? ये उपस्थित है मीन राशि में। शनिदेव का अस्त हो जाना अलग अलग लग्न के लोगों पर किस तरह का प्रभाव दिखाएगा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एक एक करके सभी लग्नों की बात हम लोग आज करेंगे। जैसे मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न की कुंडली में शनिदेव 10वें और 11वें स्थान के स्वामी बनते हैं, अर्थात कर्म स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। शनिदेव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं और केंद्र स्थान के स्वामी होने के कारण इस कुंडली में शनिदेव सामान्य से थोड़े बेहतर परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। अब उनका अस्त हो जाना, 40 दिनों तक लगभग शनिदेव अस्त रहेंगे। ये 13 मार्च से लेके 13/3 से लेके और 21/4 तक शनिदेव अस्त रहेंगे, यानी 21 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। तो इस समय पर मेष लग्न के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष लग्न के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव एक पॉजिटिव से थोड़े बेहतर ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। तो कर्म से संबंधित अर्थात कैरियर से संबंधित जो कार्य हैं उनमें थोड़ा विलंब अर्थात देरी होने के चांसेस बनते हैं। देरी होगी किससे? कैरियर से रिलेटेड चीजों में देरी होगी, देरी हो सकती है। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपको गेन्स मिलने की संभावना है, लाभ मिलने की संभावना है, तो उस स्थिति में भी शनिदेव के अस्त होने की वजह से लाभ में कमी आएगी, लाभ में कमी रहेगी। अस्त हो जाने का मतलब क्या होता है? अस्त हो जाने का मतलब यह होता है कि ग्रह अपनी जो वास्तविक ताकत है उसके तुलना में बहुत उसकी शक्ति, उसकी ताकत क्षीण हो जाती है। तो मेष लग्न के लिए सामान्यतः शनिदेव के अस्त हो जाने की वजह से कैरियर को लेकर के, कैरियर से संबंधित चीजों में देरी हो सकती है और लाभ में कमी आने की संभावना बनती है। यदि शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जैसे शनिदेव कर्म स्थान पर किसी मेष लग्न की कुंडली में यहां पर बैठे हुए हैं, तो यह शनिदेव के लिए राजयोग कारक स्थिति बनती है इस कुंडली में, जिसको शशक नाम का राजयोग कहते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में जब शनि स्वराशि के हों तो लाभप्रद होते हैं। और यदि मेष लग्न की कुंडली में जहां पर 10 लिखा हुआ है यानी मकर, या जहां पर 11 लिखा हुआ है यानी कुंभ, इन राशियों में शनि बैठे हैं तो अति लाभदायक हो जाते हैं। और उस स्थिति में भी वर्तमान समय में अर्थात 13 मार्च से 21 अप्रैल के मध्य इन ये जो लाभ, जो ये राजयोग कारक प्रवृत्ति शनि की है वह कम रहेगी और इन मेष लग्न के लोगों को उसका कम लाभ मिल पाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी लग्न की, और दूसरा लग्न है वृष। वृष लग्न की कुंडली किस तरह की होती है? वृष लग्न की कुंडली कुछ इस तरह की होती है, जहां पर यहां 2 लिखा होता है, दूसरे नंबर की राशि वृष, और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1, दूसरे नंबर की राशि वृष। तो ये वृष लग्न की कुंडली बन गई। अब वृष लग्न की कुंडली में देखिए, शनिदेव 2 अच्छे स्थानों के स्वामी हैं, अर्थात भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्येश बनते हैं और कर्म स्थान के स्वामी होकर कर्मेश बनते हैं। तो यह वृष लग्न की कुंडली में शनिदेव एक बहुत ही लाभप्रद बेनिफिक प्लैनेट हैं। शनिदेव एक कारक ग्रह हैं और जहां भी बैठते हैं उस स्थान से लाभ ही दिलवाते हैं। किंतु वर्तमान समय में, अर्थात जब शनिदेव जी का गोचर सूर्य के साथ हो रहा है, सूर्य 2 डिग्री के हैं और शनिदेव 9 डिग्री के हैं, अर्थात इनके बीच में 7 डिग्री का केवल अंतर है 360 डिग्री के आकाश में। तो शनिदेव जी की जो पावर है, शक्ति है शनिदेव जी की, वो काफी हद तक कम रहेगी। और पावर कम हो जाने की वजह से वृष लग्न की कुंडली में जो ये कारक ग्रह और लाभप्रद ग्रह हैं, उतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा वृष लग्न के लोगों को शनिदेव के अस्त होने की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी लग्न की। तीसरी लग्न कौन सी होती है? देखिए, तीसरे नंबर की लग्न जो है वह लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की कुंडली किस तरीके की होती है? मिथुन लग्न की कुंडली इस तरीके की होती है, जिसमें प्रथम स्थान पर 3 लिखा होता है, 8 9 10 11 12 1 2। तो मिथुन लग्न की कुंडली में देखिए शनिदेव कहां के स्वामी हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में देखते हैं हम तो शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, अर्थात 8th हाउस कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। और नवा स्थान भाग्य स्थान होता है तो कुंडली में त्रिकोण स्थान भी होता है, तो एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। तो जो मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव चूंकि भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी कैसे बनते हैं? 11 लिखा हुआ है, 11 में कुंभ
राशि विद्यमान है जिसके स्वामी शनि है। तो भाग्येश इस कुंडली में शनि देव होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में भाग्येश शनि देव होते हैं, लक हाउस लॉर्ड शनि देव होते हैं। और शनिदेव इस समय अस्त रहेंगे तो भाग्य का साथ मिथुन लग्न के लोगों को कम प्राप्त होगा। मिथुन लग्न के लोगों की कुंडली में शनिदेव जहां पर बैठे हैं, क्योंकि भाग्येश हैं, तो उस स्थान से अच्छा ही परिणाम निकलवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शनिदेव यहां बैठे हों तो कर्म के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं भाग्येश होकर के। परिणाम शनिदेव के नैसर्गिक गुण देर से देने की वजह से थोड़ा देर से भले मिले, लेकिन जो भी मिलता है स्थायी मिलता है, और यह एक पराश्री राजयोग का भी निर्माण करता है भाग्येश का कर्म स्थान पर बैठना। तो कैरियर की दृष्टि से शनिदेव बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन अभी शनिदेव चूंकि अस्त रहेंगे तो इस वजह से उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा शनिदेव जी के भाग्येश होकर के और कर्म स्थान पर बैठने पे। तो कर्म यानी कैरियर को लेकर के कोई बाधाएं, रुकावटें, या जो लाभ आपको शनिदेव की वजह से मिलता है कैरियर में, उस लाभ में कमी रहेगी। किस समय तक? 13 मार्च से लेकर के और 21 अप्रैल के मध्य, जब शनिदेव अस्त रहेंगे। मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं शनिदेव का अस्त हो जाना, यह कालखंड बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। बात करते हैं अब अगली राशि की, अगली लग्न की। अगली लग्न कौन सी है? अगली लग्न 4 नंबर की, 4 नंबर अर्थात प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हो तो कर्क लग्न की हम लोग बात कर रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली कुछ इस तरह से होती है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, और ये कुंडली बनती है कर्क लग्न की कुंडली। क्यों है ये कर्क लग्न की कुंडली? क्योंकि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि विद्यमान है जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अब शनिदेव को देखते हैं कि शनिदेव कहां कहां के स्वामी हैं। तो शनिदेव इस कुंडली में एक तो सप्तम भाव अर्थात मारक स्थान के स्वामी होकर के मार्केश बनते हैं, यानी अशुभ ग्रह हैं इस कुंडली में। इसी तरीके से अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव भी कुंडली में अशुभ माना जाता है, तो अशुभ स्थानों के स्वामी हैं। अर्थात इस कुंडली में शनिदेव अच्छे ग्रह के रूप में नहीं जाने जाएंगे। शनिदेव जहां पर भी बैठेंगे इस कुंडली में उस स्थान से खराब ही परिणाम निकल के मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए शनिदेव यहां बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति के कैरियर में निश्चित तौर पर रुकावटें आएंगी और बाधाओं का सामना उसे करना पड़ेगा। बहुत विलंब होगा कैरियर के क्षेत्र में स्थापित होने में। लेकिन वर्तमान में जो यह कालखंड है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन सा कालखंड है? 13 मार्च से लेकर के और 21 अप्रैल के मध्य का कालखंड। इस समय पर शनिदेव की शक्ति क्योंकि क्षीण रहेगी, कम रहेगी, तो इस समय पर कर्क लग्न के लोगों के लिए यह अच्छा समय होगा। कर्क लग्न के लोगों के बिगड़े हुए काम, रुके हुए काम जिनमें देरी हो रही है वो बनेंगे, और शनिदेव का अस्त हो जाना इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शनिदेव का अस्त हो जाना, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, कर्क लग्न के लोगों के लिए शुभ भाग्य लेकर के आएगा। अगले 40 दिन आपके लिए जो भी आप एफर्ट्स कर सकते हो वो एफर्ट्स कीजिए, उसमें सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आगे ये बात करते हैं हम लोग अगली लग्न की। कौन सी अगली लग्न है? एक एक करके सभी लग्नों की बात करेंगे। अगली लग्न जो है वो 5 नंबर की लग्न है। 5 नंबर अर्थात फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हो तो बाकी स्थानों पर इस तरीके से लिखा होगा। ये जो नंबर लिखे होते हैं ये असल में राशियां हैं जो इन हाउसेज में बैठी हुई हैं। तो यहां पर प्रथम भाव में 5 नंबर की राशि बैठी हुई है। 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि, और जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य के साथ में ही शनिदेव इस समय पर मीन राशि में विराजमान होकर के अस्त हो गए हैं, जो कि 13 मार्च से लेकर के और 21 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। 13 मार्च से 21 अप्रैल तक अस्त रहेंगे इस कुंडली में। अर्थात ये कुंडली किसकी है? यह कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में देखिए शनिदेव छठे स्थान अर्थात रोग, ऋण और शत्रु स्थान के स्वामी हैं, और इस कुंडली में सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। अर्थात इस कुंडली में मार्केश बनते हैं शनिदेव, और वर्तमान समय में इस कालखंड में शनिदेव चूंकि अस्त रहने वाले हैं तो सिंह लग्न के लोगों के लिए भी यह समय लाभ का समय है। जो रुके हुए काम हैं वे काम बन जाएंगे, और शनिदेव के जो दुष्प्रभाव, जिस भी स्थान पर शनिदेव बैठे हैं वहां से जो दुष्प्रभाव मिलते हैं उन दुष्प्रभावों में कमी रहेगी। आपके लिए यह कालखंड एक अच्छे कालखंड के रूप में जाना जाएगा। शनिदेव का अस्त हो जाना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। अगले 40 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बात करते हैं अगली लग्न की अर्थात कन्या लग्न की। आज हम लोग बात करेंगे पहले 6 लग्नों की, और उसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसकी अगले 6 लग्नों की। तो कन्या लग्न की कुंडली में यहाँ 6 लिखा होगा, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5। कन्या लग्न की कुंडली क्यों है? प्रथम भाव में 6 लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि प्रथम भाव में विद्यमान है जिसके स्वामी बुध बनते हैं। यह कन्या लग्न की कुंडली है, और
कन्या लग्न के लिए शनिदेव किस तरह का प्रभाव देते हैं और शनिदेव के अस्त हो जाने से, जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया, सूर्यदेव इस समय पर 2 डिग्री के और शनिदेव 9 डिग्री के होकर के आज के दिन बैठे हुए हैं। और यह डिग्री में परिवर्तन अवश्य आएगा, किंतु शनिदेव अस्त रहेंगे 13 मार्च से लेकर के और 21 अप्रैल के मध्य शनिदेव अस्त रहेंगे। इस समय पर कन्या लग्न के लोगों पर क्या प्रभाव होगा? कन्या लग्न में देखिए, शनिदेव एक त्रिकोण स्थान, कुंडली में अच्छे स्थान कौन से माने जाते हैं? प्रथम स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान। शनिदेव एक त्रिकोण स्थान के स्वामी होकर कारक ग्रह बन जाते हैं। कैसे ग्रह बन जाते हैं? बेनिफिक प्लैनेट बन जाते हैं, और बेनिफिक प्लैनेट होकर के जहां पर भी बैठते हैं वहां से लाभ की प्राप्ति कराते हैं। और चूंकि ये छठे स्थान के भी स्वामी हैं, तो छठा स्थान रोग, ऋण और शत्रु का स्थान होता है, किंतु और ये अच्छा नहीं माना जाता, किंतु पंचम स्थान अर्थात त्रिकोण स्थान के स्वामी होने की वजह से शनिदेव इस कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह हैं। किंतु 13 मार्च से और 21 अप्रैल के बीच में इनकी शक्ति क्षीण रहेगी, शनिदेव अस्त रहेंगे। तो कन्या लग्न के लोगों के लिए भी यह समय लाभप्रद नहीं होने वाला है, उनके लिए भी रुकावटें रहेंगी, बाधाएं रहेंगी और कहीं ना कहीं